बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुरूफ तहजीज़, हुरूफ तहजीज़ आ चुके हैं जी। हुरूफ तहजीज़ के बारे में, तहजीज़ का माना होता है उबारना। नोट फरमाएं, तहजीज़ का माना होता है उबारना। लिख लिया? तहजीज़ का माना उबारना, और ये उबारने का माना देते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? हुरूफ तहजीज़। लेकिन कभी शर्मिंदा करने का माना भी देते हैं। किसका देते हैं? शर्मिंदा करने का, मलामत करने का। अभी किताब में ही आपको बता दिया जाएगा, मिसालें किताब में लिखी हैं। वैसे तो ये तहजीज़ उबारने के लिए आते हैं किसी काम पर। क्यों नहीं करते यार, आप क्यों नहीं नमाज पढ़ते हो? नमाज पढ़ो ना यार, आप क्यों नहीं नमाज पढ़ते? ठीक है, ये उबारने के लिए। लेकिन कभी ये किसके लिए आते हैं? तंदीम, मना, नदामत दिलाने के लिए या मलामत करने के लिए आते हैं। ठीक है, तूने क्यों नहीं किया ये काम, तूने क्यों नहीं किया ये काम। अब देखें किताब के अंदर, अगर ये मुजारे पर दाखिल हों तो ये उबारने के लिए आते हैं। अगर माजी पर दाखिल हों तो मलामत के लिए आते हैं। माजी पर दाखिल हों तो किसके लिए आते हैं? मलामत के लिए, उबारने के लिए। यानी उबारना तो आइंदा ही किसी काम पर हो सकता है ना, गुज़श्ता काम पर तो उबारना नहीं हो सकता, वो तो गया तो निकल गया। उबारना तो आइंदा ही काम पर होगा ना। तरगीब आप किसी को देंगे तो आइंदा ही काम पर देंगे ना, मुस्तकबिल पर देंगे। गुज़श्ता पर तो आप या तो चश्मपोशी करेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, नहीं पता, या फिर आप उसको क्या करेंगे? मलामत करेंगे की थी हो, ऐसे ही होगा ना। तो इसलिए ये फर्क समझ आ गया। अब देखें, वही अरबातुन, चार हैं। हल्ला, अल्लाह, लौला, लौमा, कितने हो गए? चार। वलहा सदरुल कलामी, इनकी किस्मत में है सदर साहब बनना कलाम का। सदर का मतलब शुरू में आना। वह माना, कलाम को की सदारत को चाहते हैं, कलाम के शुरू में आने को चाहते हैं। जाहिर बात है, जिस पूरी कलाम में मरकजी चीज को आप लाना चाहते हैं तो उसको किधर आना चाहिए? मसलन आप किसी आदमी को नदामत में दिलाना चाहते हैं तो नदामत दिलाने के लिए हज़रत आएंगे, तो आप इसको छोड़ दें और पहले उससे गुफ्तगू करें और आखिर में जाके नदामत करें, नदामत दिलाएं, तो ये कोई ढंग की बात नहीं है ना। तूने नमाज नहीं पढ़ी, तूने ये काम नहीं किया, क्यों नहीं किया? तो ये कोई अच्छी ढंग की बात नहीं की इसने। तो इसलिए जो असल कलाम में मकसूद है उसको आप पहले लाएं। मसलन इस्तिफाम क्यों शुरू में आता है? कि आपने किसी से पूछना है तो पूरी जुमले में आपका मरकजी मजमून पूछने का है, तो आप शुरू में लाएं उसको, जिससे इस्तिफाम जाहिर हो रहा हो। नफी आप जाहिर करना चाहते हैं तो नफी को किधर लाएं? शुरू में लाएं। लाए नहीं, किसी चीज से रोकना चाहते हैं तो किधर लाएं? समझ आ रही होगी बात। ये इसी तरह इनका मामला भी है। अब देखें यहाँ पर मौमाना, और इनका माना है हज़्ज़ुन अलल फ़ेली। हज़्ज़ुन का मतलब है फेल के पर उबारना। क्या करना? उबारना। ये नंबर 1 है, जिसके साथ नंबर 1 कर दें। वमाना नंबर 1 हज़्ज़ुन अलल फ़ेली, फेल के ऊपर उबारना। कब? उबारने का माना किस पर देते हैं? माजी पर, मुज़ारे पर। ये देख लें, इन दखलता अलल मुदारि, अगर दाखिल करेगा तो उनको किस पर? नहू, जैसे कि हल्ला ताकुल, तू क्यों नहीं खाता? जन्नत रोटी नहीं खाता ना डॉक्टर साहब? बच्चे तू रोटी की ना खांदा, ये असन इनको बेचे। तो हल्ला ताकुल, तुम क्यों नहीं खाते? तो ये उबार रहे हैं आप उसको। अच्छा जी, इसी तरह वलौमुन नंबर 2, और मलामत के लिए भी आता है। इन दखलता अलल मादी, जब किस पर दाखिल करें आप इसको? माजी के ऊपर दाखिल करें। जब आप इसको माजी के ऊपर दाखिल करें। नहू, जैसे कि हल्ला दरबता ज़ैदन, हल्ला दरबता ज़ैदन, तूने क्यों नहीं मारा ज़ैद को? तूने क्यों नहीं मारा ज़ैद को? ये मलामत कर रहे हो, यानी मारना चाहिए था तुझे। तूने क्यों नहीं मारा ज़ैद को? सही हो गया जी। तो कितने माने हो गए इनके? 2, माजी पर और मुजारे पर और।
वहीन इदिन, और इस वक़्त ला तकूनु तहदीदन, ये नहीं होंगे हरूफ तहजीज इल्ला बेअतिबारी मा फाता, मगर बेअतिबार मा फाता के। इसको समझे जरा। ये जो दूसरा है ना जिसमें नदामत दिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मलामत कर रहे हैं, तो मलामत करते वक्त ये हरूफ तहजीज तो नहीं होंगे क्योंकि उबार तो नहीं रहा है ना, तो मलामत कर रहे हैं। उबारना तो मुस्तकबिल पर होता है, माजी पर तो नहीं होता। कहते हैं नहीं होगा ये तहजीज उबारने वाला काम, मगर बेअतिबार मा फाता, बेअतिबार मा फाता के इसमें भी तहजीज आ रही है। कैसे आ रही है, यानी तुझे मारना चाहिए था, क्यों नहीं मारा। उसको कहते हैं ना तूने क्यों नहीं मारा, मलामत तो कर रहे हैं लेकिन साथ उबार भी रहा है कि तुझे मारना चाहिए था, मारा नहीं है, अब मलामत हो जा, अब मलामत हो जा। लेकिन उबार किस तरह है, मारना चाहिए था, काश के मार लेता, काश के मार लेता। तो बेतबार माफाता का मतलब है बेतबार उसके कि जो फौत हुआ है इससे मारना, उस पर इसको मलामत करके उबार रहा है कि तुझे मारना चाहिए था। समझ गए बात को, चलें। वला तदखुलू इल्ला अलल फ़इल, नहीं दाखिल होते ये मगर फेल पर दाखिल होते हैं। कमा मर्रा, जैसे कि मिसालों से आप देख सकते हैं कि फेल माजी फेल मुजारे ऐसे ही है ना, फेल पर ही दाखिल होते हैं। क्यों जी, मलामत करना और उबारना किसके साथ हो सकता है, इसम के साथ होता है, फेल के साथ होता है जी, ये दोनों काम होते ही फेल के साथ। वयूं वक़ा, और अगर वाक़ हो जाए बाद आहा, इसके बाद इसम कोई इसम, अगर इनके बाद कोई इसम हो, अगर क्या हो, इसम हो, तो अभी हमने कहा ये तो फेल पर दाखिल होते हैं, इसम पर दाखिल। तो अगर कोई इसके बाद इसम आ भी जाए तो फिर हमें फेल मुकद्दर मानना पड़ेगा, क्योंकि ये किस पर दाखिल होते हैं, फेल पर। अगर कहीं इसम पर भी आ जाए तो हमें इनके बाद क्या मानना पड़ेगा, फेल मुकद्दर। फबी इज़मारी फेल, इज़मार का मतलब क्या होता है ना, वो जमीर, ठीक है, जमीर क्यों कहते हैं, छुपी हुई चीज या उसके अंदर पोशीदा चीज। इजहार माफी जमीर, अंदर छुपी हुई चीज का जाहिर करना। तो इजहार का माना है मुकद्दर करना, छुपाना। तो फबी इज़मारी फेल, यानी फेल को मुकद्दर मानना पड़ेगा। कमा तक़ूलु, जैसे कि तू कहेगा, लिमन, उस शख्स से, ज़रबा कौमन, जिसने किसी कौम को मारा, जिसने किसी कौम को मारा। हल्ला ज़ैदन, कीना ज़ैद को, कीना ज़ैद को, देखें क्यों ना ज़ैद को, तो यहाँ क्या है असल में, हल्ला दरबता ज़ैदन, क्यों नहीं मारा तूने ज़ैद को, मलामत कर रहा है। तो ज़रबता यहाँ पर महजूफ है, क्यों महजूफ है, पीछे लिमन ज़रबा कौमन, वो ज़रबा बता रहा है, यानी कौम को सबको मारा ना, तो कहते क्यों ना ज़ैद को, तो मतलब क्यों ना मारा ज़ैद को। तो फिर आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये अल्लाह अल्लाह आते ही किस पर है, अच्छा जी, ये भी हो गई। अब आगे कहते हैं वजमीउहा मुरक्कबतुन, ये चारों के चारों, जमीउहा सब के सब, यानी चारों के चारों, मुरक्कबतुन, ये दो कलमों से मुरक्कब हैं। कितने कलमों से मुरक्कब हैं, दो से। जुज़ सानी, इसका पे दूसरा जो जुज़ है सबका हरफुन नफी, कौन सा है, देख लें, सबके आखिर में ला 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 और आखिर में मा है कि नहीं है, तो ला 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 मा, ये नफी है कि नहीं है। तो इनका ये चारों के चारों मुरक्कब है किसी दो कलमों से, दो कलमों में दूसरा चारों के अंदर क्या है, हरफे नफी। अब पहला क्या है, पहले की तशरीह हो रही है। वलअव्वलु हरफु शर्ती, अव्वल हरफे शर्त है, किस में जी बताएं, किस में शर्त है, दो में, दो में। लौला लौमा, लौ लौ क्या है, लौ हरफ शर्तिया नहीं है, लौ हरफ शर्तिया है ना, जी जी जी, वो बताते हैं ना, वो आगे जाते हैं, सफर करो, हरफ शर्त पहले पकड़ो ना, हरफ शर्त है। तो लौला लौमा में, दोनों में लौ लौ शर्तियां हैं कि नहीं है। ये तो बिल इत्तेफाक मसला है कि दूसरा जुज़ तो हरफ नफी है, लेकिन पहला जुज़ कौन से, अब उसकी तफरीक कर रहे हैं। दो में शर्तिया है, लौला लौमा, लौ लौ। अविल इस्तिफाम, या इस्तिफाम है, इस्तिफाम की मिसाल क्या है, हल है, हल आया हुआ ला के साथ। आओ हरफुल मस्दरी, हरफ मस्दर है अन, अन में हरफ यरमल, उर्फ यरमलून का कायदा लगा, अल्लाह हो गया, ठीक हो गया। इस बात को समझ गए आप कि किस तरह मुरक्कब है ये। दूसरा जुज़ सब में नफी है और पहले जुज़ में
दो में शर्त हैं, एक में इस्तिफाम है और एक में अन है, अन मस्तरिया, अन हरफे मस्तरिया भी पीछे गुजरा। आगे जी लौला, लहुमा, इन दोनों को इकट्ठा किया, लहुमा माना आखर, इन दोनों के लिए एक और माना भी है, इन दोनों के लिए एक और माना भी है। किन दोनों के लिए जी? लौला और लहुमा। अब क्या माना है? कहते हैं इनके लिए एक और माना, ये लौला तहजीजी अभी तक चल रहा था। कौन चल रहा था? अब आया लौला लहुमा इम्तिनाइया। इसके नीचे लिखें, एक और माना के नीचे लिखें इम्तिनाइया, इम्तिना के लिए भी आते हैं। ठीक हो गया? इम्तिना का क्या मतलब है? अब देखें, माना आखर लौला इम्तिनाइया वह हुआ इम्तिनाउल जुमलत सानिया, और वो है मना करना दूसरे जुमले को, दूसरे लिवजूदिल जुमलतिल ऊला, पहले जुमले के वजूद की वजह से। पहले जुमले के क्या मतलब? पहला जुमला है तो दूसरा तब नहीं हुआ, दूसरा तब मना हुआ जब पहला था। अब मिसाल देख लें, लौला अलीयुन लहालका उमर, अगर ना होते अली तो हलाक हो जाते उमर। आई बात समझ? तो अब लौला अलीयुन, अगर ना होते अली, क्या मतलब? हैं तो लहालका उमर नहीं पाया गया। दूसरा जुमला इसलिए नहीं पाया गया कि पहला था। तो इसको कहते हैं पहले जुमले के इस बात की वजह से दूसरे जुमले की नफी। अगर इसको आप आसान लफ्जों में लेके आए, क्या कहा मैंने? पहले जुमले के इस बात की वजह से दूसरे जुमले की नफी। वहीन इस वक्त तहताजु इलल जुमलतैनी, ये दो जुमलों की तरफ मोहताज होगा। जाहिर बात है, यहां पर भी देखने दो जुमले आए हुए हैं। इम्तिनाइये में कितने जुमले होंगे? दो। अव्वलुहुमा इस्मियतुन अबदन, पहला जुमला हमेशा क्या होगा? इसमें इसमें होगा। यहां भी देख लें, लौला अलीयुन, लौला अलीयुन, यानी लौला अलीयुन मौजूदुन, लौला अलीयुन, अगर ना होते अली मौजूद। अली मुब्तदा और मौजूद उसकी खबर। ना ना इस तरह बड़ी जबरदस्त तशरीह। अब मौलाना तुसी ज़रबे हैदरी ना दा जरा चैनल है, उसको तुसी फॉलो करो। मौलाना अब्दुल जब्बार हैदरी साहब उनके क्लिप आंदे रहने, उनके टीम के क्लिप आंदे रहने, बहुत अच्छे। इस तरह भी उन्होंने बड़ी सोहनी गुफ्तगू की थी। ऐसा वही प्रत के सके होना था ना जुमला ना, कि इस जुमले का असल मफहूम के बन दे और एक किसकी तायद करते लगता। मतलब ये कि अगर अली के वजूद से उमर का वजूद बचता है तो बदबख्तो तुम से क्यों नहीं वो बचता? नहीं समझ आई बात? अगर इस जुमले को आप सही मान लें, पहली बात ये जुमला कुरान हदीस में कहीं भी कोई मुस्तनद किसी किताब में मुस्तनद मुसर्रह वाला मौजूद नहीं है। एक बात है जो फैलाई गई है और उसके पीछे कुछ वाकयात दो तीन रखे हैं, मैंने पढ़े हैं, दो तीन वाकयात उसके पीछे, ठीक है। लेकिन चले मान लेते हैं, तो फिर तो ये जुमला ये बता रहा है कि अली की मौजूदगी उमर के लिए बका का सबब होती थी, तहफ़्फ़ुज़ का सबब होती थी, उनकी इज्जत और बका का सबब होती थी। तो फिर बदबख्तो तुम्हारा वजूद हज़रत उमर के लिए जो है वो क्यों इस तरह के मूजी साबित हो रहा है? ये है ना, इसको फिर लाजिक आते हैं इसको। अच्छा, वो तो दो तीन मौके थे जिन पे हज़रत उमर के सामने कोई फैसला करना, वो एक हामिला औरत के संसार करने का, और एक को में हजरत वो क्या है ना बदकारी जो लिवातत वगैरह के उस हवाले से। लिवातत लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मेरे ज़ुबान पर भी आ गया। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि चूंकि इस लफ्ज़ की निस्बत लूत अलैहिस्सलाम के मादे के साथ जुड़ती है, तो अमृत परस्ती या बदफैली इस किस्म की चीज़ें। तो वो एक वाकया, एक लड़के ने किसी को कत्ल कर दिया था, तो क्यों कत्ल किया? उसने कहा ये इस तरह का इरादा रखता था, फलां इस तरह। इस तरह एक तीसरा वाकया और भी इसके साथ जोड़ा जाता है। तो इसी वजह से ये जुमला जिसकी तशरीह में इतने अजीब व गरीब किस्म के जुदा जुदा मसाइल आ रहे हैं, और जो मसाइल खुद अपनी जगह पर मोहताज बयान है, उनकी कोई सनद नहीं मिल रही, तो वो मसाइल फिर इसके जुमले के तहत ला के तशरीह किए जा रहे हैं। तो असल बात यह है कि ना इस जुमले का कोई सबूत मिलता है, ना इस जुमले के तहत बयान करदा तीन वाकयात का कोई खास ऑथेंटिक सबूत मिलता है। लेकिन अगर अभी ले भी आए तो हमें कोई मसला नहीं है। सहाबा हमारे हैं, और जिनको अहले बैत कहते हैं वो पहले सहाबा हैं। असल मेयार फजीलत है ही सहाबियत है, वो इजाफी ग्रेड है जो उनके अहले बैत के या अबू बकर साहब की सदाकत के या उनके जो इजाफी ग्रेड मिले, हज़रत उमर को इजाफी ग्रेड मिले हैं। असल मेयार फजीलत बुनियाद सहाबियत से शुरू होती है। ये जो हमारे यहाँ भी कहा जाता है कि सहाबा और अहले बैत को मानना ज़रूरी है, ये बाज़ हज़रात उस पर जो है
वो जुदा करके इधर दो राहें बना देते हैं, ये तरीके का वारदात भी उनका है, हमारा नहीं है। हमारा एक ही रास्ता है सहाबियत का, और सहाबा में फिर अपने अपने ग्रेड हैं, किसी को ज्यादा मिल गए, किसी को कम मिल गए, जो भी हुआ, लेकिन हैं सब जन्नती। वकुल्लुहुम वअदल्लाहुल हुस्ना, ये चीज़ है सब। तो बहरहाल ये चीज़। अब यहाँ पर एक नोट लिख लें, फिर ये बात ख़त्म हो रही है। नोट ये है कि लौला तहजीज़ी और इम्तिनाइया में फ़र्क। तो एक तो ये हो गया फ़र्क जो इन्होंने खुद बयान कर दिया कि लौला तहजीज़िया एक जुमला पर हो ताम हो जाता है, जबकि लौला इम्तिनाइया कितने जुमलों को चाहता है? दो। और दूसरा ये कि इन दो जुमलों में इम्तिनाइया में हमेशा पहला इस्मिया होगा, और दूसरा कभी इस्मिया कभी फेलिया होगा। दूसरा कभी इस्मिया कभी इम्तिनाइया में पहला जी, यानी दूसरा फर्क बयान हो रहा है ना कि इम्तिनाइया में दो जुमलों में से पहला तो हमेशा क्या होगा? इस्मिया, और दूसरा जुमला कभी इस्मिया कभी फेलिया होगा। सही हो गया? अच्छा जी, अच्छा काटें जिसको जी। अल्लाह ना ना